एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और कल जैसा कि पता ही है सबको, कैलेंडर इशू हो चुका है, ठीक है, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज की वीडियो उसी पे है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ फटाफट क्विकली डिस्कस करना चाहूँगी। रीज़न बीइंग इज़ कि कैलेंडर इटसेल्फ डिपिक्ट्स यू द टाइमिंग्स, ठीक है, कि कब आपको किस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेना है पूरी तरीके से फाइनल बैटल के लिए, इजंट इट राइट? तो जैसा कि सबने देख लिया होगा कि 17 मार्च, जो कि हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे डेट, वही डेट फिक्स हुई है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। बट सबसे ज़्यादा जो जिसको कह रहे हैं ना कि दर्द पहुंचा है सबको, ठीक है, आई एम डेड श्योर सबकी वही हालत हुई होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी टेंस थी, ठीक है। रीज़न बीइंग इज, गैप देखा किसी ने ध्यान से? जो सबसे ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ऐसे धक्क से हो गया ना, बिल्कुल है ये क्या हो गया, ठीक है, क्या था वो? यूपीपीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी मेंस के बीच का गैप मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने दोनों परीक्षाएं, ठीक है, रख ली हैं। तो आपको ये चीज़ यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि आयोग करना क्या चाह रहा है, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में कोई होंगे बच्चे ऐसे जो शायद, मुझे लगता है, दोनों एग्ज़ाम्स अगर क्वालिफाई कर गए प्रीलिम्स और दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मेंस दे दें, ठीक है। अदरवाइज अराउंड आयोग क्या चाह रहा है, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, ठीक है। वो सीधी सी बात है, वो यही चाह रहे हैं कि आप इधर उधर मत भटकिए। या तो आप एक चीज़ पकड़िए, या तो पीसीएस पकड़ लीजिए, या तो आप समीक्षा अधिकारी पकड़ लीजिए। रीज़न बीइंग इज, पीसीएस का जो मेंस है वो तो पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है, बट समीक्षा अधिकारी का जो है वो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बोथ है। एंड ऑब्वियसली बात है, मेंस में तो जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है, और वो बहुत गंदा आता है, सबको पता है। देखा होगा आपने मेंस का लेवल, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा रहे होंगे, देखा होगा आपने कि मेंस का पेपर का आरओ का क्या लेवल था, ठीक है। 2021 का ही देख लीजिए, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि इंक्लूड हो जाती है उस टाइम उसके सिलेबस में, तो वहीं से सारी चीज़ें बस आप समझ लीजिए कि बस ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो हाथ से कहीं निकल ना जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से आपको जीएस प्रिपेयर करना होगा, उसके साथ आपको हिंदी, हिंदी तो डिस्क्रिप्टिव है और अच्छी खासी हिंदी है, टिप्पण लेखन आएगी आपको करने को, तार लिखने को आएगा, अगर आपको लेटर राइटिंग का आएगा पूरा पूरा पोर्शन, ऐसे सब प्रिपरेशन करनी होगी। हाँ, लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे की प्रिपरेशन तो यूपीपीसीएस मेंस के सेम पैरेलल लाइंस पे हम कर सकते हैं, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर पार्ट, ठीक है, व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स ना, बिकॉज जीएस इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टू योर एग्जामिनेशन, डिसाइडिंग द मेरिट फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, इजंट इट? ठीक है, तो वो जीएस को तो आप हल्के में नहीं ले सकते। अब जो बच्चा मेंस के लिए दिन रात एक करेगा, वो सब्जेक्टिव प्रिपेयर करेगा जीएस का, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव में बैठना है। तो आपको एक चीज़ अपना ना डिसाइड करना होगा, या तो आरओ या तो पीसीएस, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा जस्ट एक सजेशन है, ऑनेस्ट सजेशन है, ठीक है। मेरे सामने भी आएगी ऐसी चीज़ तो मैं भी पूरा कैलकुलेट करके अपना बैलेंस बना के मैं एक ही चीज़ को प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरी आरओ प्रायोरिटी है। आई विल बी प्रेफरिंग दैट ओनली। आप लोगों को अपना उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है इस टाइम पे। रीज़न बीइंग इज, मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ कि पीसीएस जो है वो तो हर साल हो जाएगा ना, आरओ हर साल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। जैसे मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में बच्चों से बात हुई, कुछ की प्रायोरिटीज़ हैं कि उनको पीसीएस ही करना है, तो दे विल बी चूजिंग द पीसीएस ओवर आरओ, है ना। कुछ का है कि नहीं, उनको उनका भी जैसे रेजिडेंस लखनऊ में ही है, तो उनकी आरओ प्रायोरिटी है एज़ कम्पेयर टू पीसीएस। तो ये सब आप अपने दिमाग में तोल मोल बाद में बैठा लीजिएगा। मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि आपको एक फिक्स क्राइटेरिया लेके चलना होगा कि मुझे इस एग्जाम पे फोकस करना है, वही चीज़ आयोग आपसे चाह रहा है इस टाइम पे, ठीक है। बट ये सब बातें बाद में आती हैं, पहले प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई करना है, राइट। 17 तारीख जैसे कि मार्च डिसाइड हो चुकी है, तो मैं 16 जनवरी को ही वीडियो बनाऊंगी, 60 दिन क्योंकि एग्जैक्ट तब रह जाएंगे, ठीक है। आपकी परफेक्ट स्ट्रेटजी जो रहेगी, आपको सारी चीज़ें, मुझे बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन टारगेट, या टारगेट दे दीजिए 60 दिनों में पीसीएस का कैसे क्या करना है, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ही दे दीजिए, जो शॉर्ट वीडियो सेक्शन होती है ना 60 सेकेंड्स वाली, उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसा, मतलब मेरे को करने में, बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम जाता है, ठीक है, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती अननेसेसरीली, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो काम करूँ उसका आउटपुट निकलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो ही मैं डालूंगी, अगर आप लोग टारगेट फॉलो करोगे तो ही मैं डालूंगी। अननेसेसरीली मुझे अपना यहाँ पे कंटेंट बनाने का कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूब को बस ऐसे भरती रहूँ और सारी चीज़ें, ठीक है। मैं जो भी करती हूँ, मैंने हमेशा बच्चों से ही पूछा है कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या डाउट्स हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। मेरी आदत नहीं है कि व्यूज़ बटोरने के लिए मैं वीडियोज़ डालूँ, ठीक है। ऑल आई वॉन्ट कि आप लोग बेनिफिट हों, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, अगर आप लोग चाहिए, एटलीस्ट आई वॉन्ट कि 1000-2000, मतलब 11-12 हज़ार बच्चे इधर हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे 4000 बच्चे हैं, तो एटलीस्ट 4000-5000 बच्चे तो फॉलो करें ना सीरियसली, तब वो बात है, ठीक है। नहीं करोगे तो मैंने जैसे आरओ का बंद कर दिया था, वैसे ये भी बंद कर दूंगी, ओके।
ठीक है, जैसा भी हो तो मुझे बताइएगा, बट अभी के लिए पूरा फोकस आरओ पे लगा दीजिए, ठीक है। पीसीएस का आप साथ के साथ तैयार करते रहेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आरओ और पीसीएस को आप कैसे आप सेम पैरेलल लाइंस पे आप लेके चल सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिलेबस का, सिर्फ एक हिंदी आता है अलग से आरओ में और उसका कोई इतना इशू नहीं रहेगा, ठीक है। वो मैं वीडियो बना दूंगी, 1-2 दिन में डाल दूंगी। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाल दूंगी, डोंट वरी। एंड यूपीपीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट दैट आई विल बी पुटिंग इट अप। कोई और अगर कुछ डाउट हो तो बताइएगा, बट कैलेंडर अब आ चुका है तो आप प्लीज़ पूरी तरीके से सीरियसनेस के साथ पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। सारी चीज़ें दिमाग में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जॉब को लेकर, सब साइड करिए, ठीक है। जब एक बार आप बन जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद सारी चीज़ें आपको खुद दिखेगा कि कैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। ये सब जितना मोह माया होती है ना, ये तब तक ही होती है कि आपको बस रोक दें, आपके एम तक ना ले जाने दें। जिस दिन आप अपना एम अचीव कर लोगे ना, उस दिन आप खुद देखोगे कि ये मोह माया कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, जय श्री राम। बस तैयारी करते रहिए। मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी यही, बिकॉज मुझे मेल्स आ रही थी कि मैम आप किस पे फोकस करें, पीसीएस पे कि समीक्षा पे कि क्या क्या सारी चीज़ें, वो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। बाय एवरीबॉडी, कीप स्टडिंग।